कावड़ मेला आज से शुरू है। 23 अगस्त तक ये कावड़ मेला चलेगा। पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान। 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टरों में हरिद्वार बटा है। करीब 4000 पुलिस और जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। तो वहीं यातायात की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। तो देखिए 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टरों में हरिद्वार को बांटा गया है और इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी देखिए जारी किया है। करीब 4000 पुलिस और जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। वहीं यातायात की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब निगरानी जो है वो यहां पर रखी जाएगी। कावड़ मेला आज से शुरू हो रहा है और 23 अगस्त तक ये कावड़ मेला चलेगा। सभी कावड़ियों को हार्दिक स्वागत है। सावन का पहला दिन है। सभी कावड़ियों को लिए बहुत शुभकामनाएं। आए हुए जितने भक्तजन हैं उनकी सबको मनोकामना संपूर्ण होगी। हर हर गंगे हर महादेव। हमारा 550 किलोमीटर है बोले यहाँ से। हम सिरसा से आगे जाएंगे अनावाद गांव में। शुभकामना के साथ शुभ मंगल, शुभ सावन। जय श्री राम। मेरा बबलू नाम है सर। मैं बिलासपुर से आया हूँ सर। इसकी पहले हम नहाए और उसके बाद हमने इसकी पूजा पाठ की और सर अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ, पहली बार आए हम, बहुत ही अच्छा लगा। मोहित बोले चंडीगढ़ से, चौथी कावड़ बोला जी। क्या मान्यता है, क्यों लेकर जाते हैं? बस बोला जी इच्छा है, बस घर वालों के लिए सुख शांति रहे, घर वालों के लिए लेके जाते हैं। बोला जी मतलब कि एकदम शुद्ध होके उठाते हैं कावड़। स्नान किया, पूजा पाठ की, फिर उठाते हैं। अच्छा लग रहा है बोला जी बहुत। 280 किलोमीटर तय करेंगे। तो वही हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से। मनोज, आज से कावड़ मेले की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मेले को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कावड़ मेले का आगाज हो चुका है और काफी भारी मात्रा में इस समय कावड़ यात्री अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो चुके हैं। और अगर बात की जाए कावड़ पटरी की, तो कावड़ पटरी पर व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त कर दी गई हैं, क्योंकि आला अधिकारियों को जिलाधिकारी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो भी तैयारियां हैं, किसी भी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। और जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जितने भी अधिकारी हैं सभी मुस्तैदी के साथ कावड़ पटरी पर व्यवस्थाओं को करने में लगे हैं। जहां साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाए तो साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। प्रकाश की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रकाश की व्यवस्था की गई है। पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। जी देखिए, ऐसे कौन सी जगह है मनोज जिनको सबसे ज्यादा चिन्हित किया गया है सुरक्षा के लिहाज से? सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रेमनगर चौक, शंकराचार्य चौक और ज्वालापुर का एक एरिया जो है वो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ज्वालापुर के एरिया में कावड़ यात्री कावड़ पट्टी से हट करके मेन हाईवे की ओर का रुख करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी जगहों को सबसे पहले चिन्हित किया गया है और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि कावड़ यात्री जो पैदल चलने वाला कावड़ यात्री है वो किसी भी प्रकार से हाईवे की ओर ना जा सके, क्योंकि अगर कावड़ यात्री हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ यातायात की जो व्यवस्था है वो चरमरा सकती है। इसलिए पैदल कावड़ मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए 3 शेड की बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिससे कावड़ यात्री हाईवे की ओर ना बढ़ सके और कावड़ यात्री अपने की ओर सुरक्षित पहुंच सके। देखिए, हरिद्वार को यहाँ पर 16 सुपर जोन और 37 जोन में बांटने की बात की गई है, तो वो इलाके कौन कौन से हैं? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सब तैयारियां जो की गई थी, तो हर जगह को एक सेक्टर में बांट दिया गया है, क्योंकि इन टुकड़ों में बांटने के बाद व्यवस्थाओं को बड़ी आसानी से संभाला जा सकता था। इसी कारण से टुकड़ियां बना करके पूरे मेला क्षेत्र को और कावड़ पटरी को अलग अलग जोन में बांट दिया गया है और वहां पर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो वहीं आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। पूरे सावन महीने में शिव जी की आराधना होती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव
जल्दी प्रसन्न होते हैं और हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों को पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्रावण मास भक्ति, तप और शिव आराधना का पावन अवसर है कि मास आप सभी के जीवन में श्रद्धा, सद्भाव और शुभता का संचार करे। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है। तो देखिए, सीएम धामी ने सभी श्रद्धालुओं को श्रावण मास की यहां पर बधाई दी है और एक्स पर पोस्ट कर ये सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी। तो वहीं उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। जी हां, पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। सनातन की आड़ में ठगने वालों पर अब प्रशासन एक्शन लेगा। बता दें कि धामी सरकार ने ये ऑपरेशन शुरू किया है। सीएम धामी ने निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने और समाज को गुमराह करने वाले फर्जी साधुओं के खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम धामी ने ऐसे तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में ठाकुर उर्फ जलालुद्दीन की करतूत के बाद उत्तराखंड सरकार चौकस हो गई है। बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर ठगी कर रहे हैं। तो वहीं सीएम धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की पहचान कर तत्काल कानून कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ से जुड़ा हो। पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर आमजन को गुमराह करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर यहां पर काम करेगी। तो देखिए, पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए यहां पर उत्तराखंड सरकार पूरे तरीके से यहां पर तैयार नजर आ रही है। इसके लिए कालनेमी ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। बता दें कि सनातन की आड़ में ठगने वालों पर यहां पर सीधे प्रशासन एक्शन लेगा और इसके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वैसी हरकतें नहीं की जाएंगी। धामी सरकार ने यह ऑपरेशन कालनेमी यहां पर ऐसे लोगों के लिए शुरू किया है जो सनातन की आड़ में इस तरीके के कारनामों को करते हैं और इस ऑपरेशन के तहत उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। हरीश हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से। हरीश, पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्या कुछ है इस ऑपरेशन में? देखिए मीनाक्षी, जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कानून निकाला है जिसमें धर्मांतरण को लेकर के, लव जिहाद को लेकर के, छूत जिहाद को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर के तमाम चीजें कानून में रची गई हैं। और जिस तरह से अगर हम धर्मांतरण कानून की अगर बात करें तो जबरन कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय के लोगों का धर्मांतरण करता है तो इस तरह की कृत्य करते हुए उन्हें न केवल सजा होगी बल्कि उनको जुर्माना भी देना होगा। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हाल ही में अभी जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश के छारोंगुरु में, उसमें उनके जो जिस तरह से जो तमाम जो लोग हैं उनके धर्मांतरण को लेकर के जो यहाँ पर जो चीजें हैं वो निकली हैं, तो उसको लेकर के आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार भी चौकस हो चुकी है। और यहाँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में ऑपरेशन जो कालने से है वो शुरू किया गया है, जिसमें अब एक मुहिम यहाँ पर चलाई जाएगी और जो भी, क्योंकि देवभूमि के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसका जबरन कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सख्त मुख्यमंत्री ने कहा है। क्योंकि अगर हम पहले भी देखें तो तमाम जगहों पर, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, इन उधम सिंह नगर जैसे इन इलाकों में कई बार ऐसा देखा गया है जहां पर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। तो उसी के अवेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में लागू किया है, जिसमें कि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार उसमें मॉनिटरिंग भी की जा रही है और एक टीम यहाँ पर बनाई गई है जो बराबर इसमें नजर रखेगी। अगर जो भी व्यक्ति जबरन किसी का धर्मांतरण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश और तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो देखिए, धामी सरकार यहाँ पर पूरे तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन यहाँ पर
शुरू किया गया है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार ने पहचान छिपाकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले धोखेबाजों की पहचान के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। सीएम धामी ने कहा है कि अपनी असलियत छिपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कुछ आपराधिक तत्व सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सभी को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो समाज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के आपराधिक तत्व होते हैं तो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, और जब सरकार उसके लिए कोई नियम कानून बनाती है उसका पालन सबको करना होता है। मुझे नहीं लगता है कि साधु संत के बेस इस प्रकार के लोग आए, लेकिन अनेकों दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कालांतर में भी भेष बदलकर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, सीएम धामी द्वारा उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाने पर साधु संत इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संतों ने मुख्यमंत्री के निर्णय को सराहनीय बताते हुए सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पहले भी ऐतिहासिक निर्णय लेती रही है। साधु संतों के भेष में कई लोग ठगी कर रहे हैं और लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना जरूरी है। आने वाले समय में ऑपरेशन कालनेमी के परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे। उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाला है और इसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं। उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी कालनेमी हो गए हैं जो लोगों को ज़बरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। कहीं हमने कल देखा कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु बन करके साधु का भेष पहन करके लोगों को ज़बरदस्ती पैसा मांग रही है। जो पैसा नहीं देगा उसको गाली दे रही है। मैं समझता हूँ इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रशंसा करता है और हम सब जितने भी साधु संत हैं, जितने सनातनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है और पहचान होनी अति आवश्यक है। शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, लेकिन हमारे अखाड़े के संतों से उन्होंने इस बारे में बात करनी चाहिए। सरकार कैसे पहचानेगी उनको? कुछ अंदर की बात होती है वो हमारे महात्मा ही पहचान सकते हैं। हमारे संत महात्माओं से और विशेषकर हमारे अखाड़ा परिषद से उन्होंने विचार विमर्श करना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है, मैं स्वागत करता हूँ। हम सरकार का साथ देंगे। ऑपरेशन कालनेमी जो रूप दिया गया, आप कालनेमी न बने। आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिस सनातन धर्म के रहने वाले हैं, जिस हिंदू योद्धा के रूप में हिंदू कुल में जन्म लिए, आप अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म की सुरक्षा करें। इसलिए कालनेमी के रूप में जो भी छिपे हैं आप सुधर जाएं, नहीं तो राज्य सरकार के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा और सारे सनातन संत भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। पूरा संत समाज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के पावन तत्वाधान में सारे साधु सन्यासी महामंडलेश्वर चारों शंकराचार्य हम सभी संत मिल करके इस कार्य को यशस्वी मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बनी हुई है। कहीं सड़कें बंद तो कहीं पुल बह गए हैं। बता दें कि देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट यहां पर जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड के लिए मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाओं के कारण कई पर्वतीय इलाकों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी, जिनमें देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इन जिलों में तीव्र से अति तीव्र दौर की बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञानी ने बताया है कि सप्ताह भर बारिश का दौर जारी रहेगा। अधिकतर जिलों के विभिन्न हिस्सों में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षा नियमों का अनुपालन करते हुए आवाजाही करनी होगी।
तो वहीं यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास बैली ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। ब्रिज से देर शाम वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। इसके साथ ही 12 दिन में बाधित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए खुल गया है। हालांकि अभी ब्रिज से छोटे और हल्के वाहनों की आवाजाही हो रही है। पहले फंसे हुए वाहनों को वापस जाने दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि स्लाई बैंड वाले छोर से ब्रिज की अप्रोच का काम पूरा होने में 1 दिन का समय और लगेगा। एनएच के ईई मनोज रावत ने कहा कि क्षेत्र में हर दिन लगातार घंटों हो रही बारिश के कारण ब्रिज निर्माण में बाधाएं आई, लेकिन गुरुवार को ब्रिज से आवाजाही शुरू हो गई। बता दें कि मार्ग बाधित रहने से यमुनोत्री धाम की यात्रा पिछले 12 दिन से बाधित थी। यात्रा बाधित होने से जानकी चट्टी, राना चट्टी, इसियाना चट्टी आदि पहाड़ों पर सन्नाटा छाया रहा। मार्ग खोलने के बाद लोग आदिशासी अभियंता को बधाई दे रहे हैं कि इतने कम समय में बैली ब्रिज तैयार कर मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू किया। 28 तारीख को क्लाउड बर्स्ट के कारण जो सिलाई बैंड और ओजरी पे हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134 बंद हुआ था। सिलाई बैंड को तत्काल 1-2 दिन में ही खोल दिया गया था, जबकि ओजरी बैंड पर काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गधेरे में पानी अधिक बहाव होने के कारण श्रमिक वहाँ पे कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस पे निर्णय लिया गया कि बैली ब्रिज बना करके यातायात को सुचारू किया जाए, और 6 तारीख को हमारे पास बैली ब्रिज का समस्त सामान पहुंचा। 7 तारीख से हमने इस पे कार्य प्रारंभ किया और रिकॉर्ड समय 4 दिन में इसे पूरा करते हुए यातायात हेतु सुलभ करा दिया गया है। तो वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग ITI के पास सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहां पर दोपहिया वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, तो वहीं बड़े वाहनों के लिए ये मार्ग बीते 8 दिनों से बंद है। स्थानीय लोगों को मुख्य बाजार तक आने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने PWD पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की मशीनरी अभी तक यहां सड़क खोलने नहीं आई है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क मुख्य बाजार से कट गया है। जी, उसमें अभी कर्णप्रयाग नैनीसैन रोड का जो हमारा धारडुंगरी सोलना निकलती है, उसके किलोमीटर 3 में जो है विगत दिनों में आई भारी वर्षा के कारण जो है वॉश आउट हो गई थी एक जगह पे बड़ा बोल्डर गिरने से। तो उस बोल्डर को बोल्डर तो हमने तत्काल हटा ही दिया था, लेकिन सड़क सुचारू नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमने 1-2 बार जब ठेकेदार के माध्यम से उनको भेजा, वहाँ पे लेबर और मिस्त्री वगैरह गए वहाँ, तो उन्होंने अपने खतरे को देखते हुए कि यहाँ और भी चट्टानें जो हैं इस तरह से रुकी हुई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, तो उसके मद्देनज़र वो जो है कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। पिछले 8 दिनों से ये सड़क यहाँ पे बंद है। बीच में बड़े रिस्क के साथ लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन विभाग का हम धन्यवाद करते हैं कि इस जोखिम भरे यात्रा से उनने लोगों को बचाया कि यहाँ से यात्रा न करें। और लगातार कपीरी विकास संघर्ष समिति विभाग से बात कर रही है। माननीय विधायक जी से कपीरी संघर्ष समिति की बातचीत हुई है, माननीय सांसद जी तक ये बात पहुँची है, लेकिन अब बरसात का समय है, ठेकेदार यहाँ पे आने का कई ठेकेदार यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि सड़क खुल जाएगी। सड़क तो आज इसको 7 या 8 दिन हो चुके हैं और ये हमारी लाइफ लाइन है। हमारे कपीरी को माने 20 से 30 गाँव को जोड़ने वाली ये लाइफ लाइन इसको कहा जाता है। और आज इसके अवरुद्ध होने से जो है तमाम हमको कम से कम 20-25 किलोमीटर फालतू घूम करके कर्णप्रयाग मुख्य जो हमारा ब्लॉक विकास खंड है, तहसील है, इतना घूम करके हमको हमारी पब्लिक को जाना पड़ रहा है। और मेरी निरंतर जो है PWD से बात हो रही है और PWD का कहना कि हम बहुत जल्दी ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। और देहरादून में बारिश के बाद दूरस्थ गांव का शहर से संपर्क कटा तो डीएम ने तत्परता दिखाई। जिलाधिकारी सविन बंसल पथरीले रास्तों पर पगडंडी नापते हुए नदी पार कर प्रभावितों के द्वार पहुंच गए। यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मिसरास पट्टी के बटोली मजरे में पहुंचे जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को गांव से थान गांव तक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार करने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मौजूदा कोटी बटोली मार्ग को लोक निर्माण विभाग को सौंपने के लिए भी कहा। उन्होंने तहसीलदार को ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए गांव में शिविर लगाने के लिए कहा। ग्रामीणों को 3 महीने तक किराए पर कमरे लेकर रहने के लिए 3,64,000 रुपए की धनराशि के चेक भी वितरित किए गए।
तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम वापसी के पहले दिन द्वारीखाल ब्लॉक में उथल पुथल हुई। पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह राणा के समर्थन में कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति सिंह ने नाम वापस लेकर कांग्रेस के खेमे में ही खलबली मचा दी। महेंद्र राणा के समर्थन में कुल्हाड़ जिला पंचायत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सहित 3 लोगों ने अपनी नाम वापसी की, जबकि नामांकन पत्रों की जांच में क्षेत्र से ही एक प्रत्याशी के नामांकन पहले ही रद्द हो चुका है। महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि क्षेत्र हित में जिन प्रत्याशियों ने भी नाम वापस लिए हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद जिला में नाम वापसी के आखिरी दिन भी कई अन्य प्रत्याशियों के भी नाम वापस लेने की संभावना बढ़ गई है। बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि किस किसने नाम वापसी लिया है, मुझे आपके इससे ही पता चल रहा है। तो अब सब लोग एक हुए होंगे, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग सब एक हैं कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भाई सब क्षेत्र के लिए तो काम करते हैं और हमारा यही रहेगा कि क्षेत्र में अच्छा काम हो। और किसी भाई ने लिया है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लोग किसी भाई ने ऐसा किया है, तो लेकिन मुझे जानकारी आपसे ही हो रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा ही रहता है कि विकास हो और क्षेत्र में विकास हो, और विकास जो कमियां रह गई हैं उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा और हमेशा रहा। और देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक स्थित माल देवता क्षेत्र में खतरनाक लापरवाही सामने आई है। भारी बारिश के चलते उफान पर चल रही सौंग नदी में कुछ युवकों ने नशे की मस्ती में अपनी थार गाड़ी उतार दी, जिसने अनहोनी को निमंत्रण दे दिया। नदी रौद्र रूप दिखाते हुए पूरी गाड़ी को अपने साथ बहा ले गई। इस बड़ी लापरवाही का नतीजा इतना भयंकर होगा शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। गनीमत रही कि समय रहते युवक गाड़ी से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि कुछ युवक पिकनिक मनाने के इरादे से माल देवता पहुंचे थे। माल देवता देहरादून से करीब 12 किलोमीटर दूर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जेसीबी और क्रेन की मदद से थार गाड़ी को नदी से बाहर निकाल लिया गया।